बच्चों देखो, दो तरह की थेरेपी होती है। एक तो हम आइस यूज़ करते हैं किसी भी इंजरी पर, और दूसरा हम हॉट बैग अप्लाई करते हैं। देखिए, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है, और कन्फ्यूज़न इसलिए भी रहता है कि आप इसकी इंटरनल फिजियोलॉजी को नहीं समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्यूट इंजरी, जो हमको सडन इंजरी हुई है, या रिसेंट हमें गेम खेलते में या किसी चीज़ से टकराने से इंजरी हुई है, वहाँ पर क्या होगा, आप स्वेलिंग देखोगे। जब वहाँ स्वेलिंग आती है तो आप समझ जाइए कि बेटा बॉडी के अंदर फ्लूइड का लीकेज हो गया, यानी एडिमा कंडीशन बन गई है। अब वहाँ पर आपको आइस अप्लाई करनी है। आइस अप्लाई करेंगे तो उसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है, देखो बच्चों, कि वहाँ पर जो फ्लूइड का लीकेज हुआ है उसको कम करना है, यानी कि आपकी जो कैपिलरीज है उनको हमको कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, जिससे कि जो फ्लो है वो कम हो जाए। दूसरा, जब फ्लो कम करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, जो जिसके लिए हम आइस लगाते हैं ऊपर। टेम्परेचर कम करने से हमारे नर्व कंडक्शंस कम होंगे, जिससे कि ब्रेन को जाने वाला पेन वाला जो सिग्नल है बच्चों, वो कम हो जाएगा। दूसरा, मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा, तो इंजरी बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये तो हो गया आइस बेटा। अब हॉट के लिए हम क्या करेंगे, आपकी कोई पुरानी इंजरी है, क्रॉनिक इंजरी है, मसल्स में स्टिफनेस आ गई है, अकड़न या जकड़न है, डेफिनेटली बच्चों वहाँ पर आप हॉट वाटर अप्लाई करिए। उससे क्या होगा कि यहाँ पर डायलेशन यानी कैपिलरी डायलेशन होगा। यहाँ पर जो है वो आपकी जो सिकुड़ी हुई नलियाँ हैं वो खुल जाएंगी। उससे क्या होगा, फ्लो तेज होगा। फ्लो तेज होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट भी आपका जो है बच्चों वो बाहर निकलेगा, और आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकल रहा है मतलब मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो गया है। अब आप ये समझिए कि हमारी बॉडी से जो चोट से, इंजरी से जो सिग्नल ब्रेन को जाते हैं ना, वो बच्चों कम हो जाएंगे, क्योंकि एंड्रोफिन हार्मोन रिलीज होने लगेगा, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है। अब देखिए, यदि आप उस पर्टिकुलर मसल्स का स्पास्म कम करते हैं, यानी कि मसल्स को प्लिएबल बनाते हैं, और प्लिएबल बनाने के साथ साथ आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेस का, इससे क्या होता है कि वहाँ से स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के साथ साथ आप एक बात को गौर कर रखिएगा ध्यान में, कि वहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। तो अब आप समझ जाइए, एक्यूट इंजरी है तो आपको आइस अप्लाई करना है, और अगर आपकी क्रॉनिक पुरानी ओल्ड इंजरी है तो आपको हॉट वाटर अप्लाई करना है।